हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड पर हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 7 है, हमारे आसपास के बाजार। क्या देख रहे हैं? हमारे आसपास के जो बाजार हैं उनको हम लोग आपका देख रहे हैं, उनको विशेष कर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। हम बाजार जाते हैं और बाजार में बहुत सी चीजें खरीदते हैं। सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताब, कॉफी आदि जो हम खरीदते हैं। यदि उन सबको सूची बनाएं तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। हम जब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपने पास की गुमटी, साप्ताहिक हाट या बाजार में बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार मॉल, इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यह बेची जाने वाली चीजें खरीद कैसे सकते हैं, यह खरीदता कौन है और यह बेचने वाली कौन है, और इन सब पर कैसे और क्या समस्या आती है। तो हम इन सभी पर आपका एक एक करके जो है बात करेंगे। ठीक, देख लिया इन्होंने आपको। आप इस पे देखिए, हमारे जो आसपास का बाजार है उस बाजार का वातावरण कैसा है। वातावरण का सेंस है कि ये चीजें किस प्रकार की हैं, कैसे ये आपको दिखाई दे रही हैं, और बाजार का माहौल क्या है और बाजार हमारी किन आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक, इन सारे मुद्दों पर, इन सारे तथ्यों पर हम लोग गौर करके एक एक कर आपका जो है विचार करेंगे। ठीक, देख लिया। अब ये देखिए, ये मॉल की दुकान है, ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक, इस तरह के बाजार, ये सारी चीजें जो हैं आपने अक्सर तीज त्योहारों पर, विशेष उत्सवों पर, या अपने ऐसी चीजों को अच्छे से गौर करके आपने देखा होगा और इन पर जो है एक एक करके जो है बात भी करी। ठीक, चलिए बात कर रहे हैं साप्ताहिक बाजार। कुछ बाजार है, देखिए बात करेंगे हम इसमें आपका साप्ताहिक बाजार की। साप्ताहिक बाजार क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, इनको बता सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार क्या है? तो साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है। किस दिन लगता है? आप सप्ताह में कोई चीज को, डेट को आप निश्चित कर लेते हैं, उस दिन ये लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती, और क्या होते हैं कि जो रोज की दुकान है उस जैसी दुकान नहीं होती। ये आपका एक एक दिन के लिए आपके लगाए जाने वाले शौक। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह ले जाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदते हैं। और कह रहे हैं क्या कोई ऐसा है केवल? नहीं। तो आप देखेंगे ये शहरों में जो आपके बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी आपके बाजार लगते हैं। ठीक, और उन बाजारों में क्या होता है कि कुछ जो जिनकी दुकानें होते हैं, कुछ बाहर से व्यापारी आते हैं, वो अपना सामान बेचते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को सामान आपका समेटते हैं और चले जाते हैं, और लोग वहां सामान खरीदने के लिए काफी बड़ी मात्रा में आपका पहुंचते भी हैं। ठीक, ये आप इनको देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिलती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पक्की दुकानें हैं। उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के आपके खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि लेना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में, चलिए ध्यान दीजिए, तो हम क्या देख रहे थे? आपका बाजारों को देख रहे थे। जो कुछ बाजार हैं आपके साप्ताहिक रूप में, वो क्या लगते हैं? किसी दिन विशेष पर लगते हैं, और लोग क्या करते हैं? अपने सामान को लाते हैं दिन में और शाम को समेट कर आपका ले जाते हैं, और जितने भी हमको रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनकी हमको पूर्ति कराते हैं। ठीक,
अब देखिए, साप्ताहिक बाजार में एक तरह के आपके सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं जिनसे उनके आसपास की प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के अधिक कीमत पर मांगता है तो लोगों के पास विकल्प होता है कि वे अगली दुकान से वही सामान आपका देख लें और जहां संभव हो वहीं से वस्तु की कीमत से मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि मोल तोल करके भाव को कम कर सके। क्या कर सके? मोल तोल कर लें और भाव को कम कर सके। देखिए, जब आप किसी बाजार में जाएंगे और जो आपके साप्ताहिक रूप में जो आपके बाजार लगते हैं, आप उनको खास कर गौर कर बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो ये आपके बाजार होते हैं इनमें क्या होता है कि आप देखिए, अगर आपको मसाला खरीदना है तो मसाले की कई सारी आपका स्टॉल लगी होती हैं, आपके फड़ लगी होती है। सब्जी का भी आपको 3-4 स्टॉल लगी होती हैं। अगर कोई आपको बार्गेनिंग करना है, आप सब्जी को लेकर, किसी मसालों को लेकर, किसी और अन्य वस्तुओं को लेकर, तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास विकल्प है कि शायद ये महंगा दे सकता है, मैं अगले व्यक्ति से पूछ लूं। आप उसके पास गए, आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप किसी अन्य व्यक्ति से पूछ लें, और ऐसे अन्य व्यक्ति से पूछने के बाद आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक। और आपको अपनी कीमतों के अनुसार उसको बार्गेनिंग कर जहां आपको लगता है कि ये मूल्य मेरे लिए ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप वस्तु को खरीद सकते हैं, ठीक। अब देखिए, साप्ताहिक बाजारों को एक फायदा यह भी होता है कि जरूरतों का सभी सामान एक ही जगह से मिल जाता है। जैसे सब्जियां, कपड़ों, किराना सामान तो लेकर बर्तन तक, यहाँ तक सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती। लोग अक्सर उन बाजार में जाना पसंद करते हैं जहां सामान की विधि उपलब्ध हो सके, और क्या सके, जहां आपका विविधता आपको दिखाई देगी, जहां आपको सामान पर मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होंगे, जहां पर ऑप्शन ज्यादा होंगे अलग अलग क्षेत्र में, लोग क्या करेंगे, वहीं जाना प्रारंभ करेंगे। वही सारी चीज है जहां पर आप इन लोगों को देख सकते हैं। देख लिया? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं, ये तो था साप्ताहिक बाजार, जो किसी आपके सप्ताह के विशेष दिन किसी क्षेत्र में, किसी बाजार में, किसी गांव में या 10-5 के गांव के आस पड़ोस में लगता, मोहल्ले की शॉप होती। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह के सामान उपलब्ध कराते हैं। कह रहे जो साप्ताहिक बाजार हैं वो क्या करते हैं, हमें कई तरह के सामान जो है उपलब्ध कराते हैं और उनको हम देखते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीद सकते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवा और सामान उपलब्ध कराती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, आपका किराना व्यापारी से तेल, सामान, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापार से कागज कलम या फिर दवाई की दुकान से दवाई खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जी के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, कुछ गाड़ियां, मैकेनिक आदि दिखाई देते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आपका दिखाई देते हैं। ठीक। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साप्ताहिक बाजारों की दुकान है उन पर सामान सस्ता मिलता है कि फिर जो आपके किराने की दुकान है उन पर सामान सस्ता मिलता है, तो अब अंतर पाएंगे कि थोड़ा सा, हाँ, रेट में मूल्य आपको दिखाई देगा, अंतर आपको वेरिएशन मिलेगा। पड़ोस की दुकान में कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घर के करीब तो वह होती है और हमें सप्ताह में किसी भी दिन और किसी भी समय पर दुकान पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं। आप सामान खरीद रहे हैं, पास का दुकानदार है, आप उसे अच्छे से जानते भी हैं कि हमारा पड़ोसी है, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार देने को भी तैयार हो जाता है। अगर आपके कोई पास पड़ोस में है तो वो आपको उधार भी दे सकता है सामान, और ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से आपको प्रोवाइड भी हो जाती है। खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा भी होती है, यानी कि आज आप क्या कर लीजिए, सामान ले लीजिए, आपके पास पैसे ना भी हों, आप उसकी पेमेंट क्या कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा है, अभी सुजाता का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर, तो आप समझ सकते हैं
यानी कि साप्ताहिक दुकान और आपकी पड़ोस की दुकान में अंतर ये है कि आप साप्ताहिक दुकान से उधार चीजें नहीं खरीद सकते। वो जो दुकानदार है वो आपको नहीं जानता है, जबकि पड़ोस के दुकान वाला आप उससे उधार खरीद सकते हैं। ठीक, वो आपको जानता है, आपका परिचय करता है। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब देखिए, ये कहानी को पढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान में किनारे में कुछ सामान खरीदने पहुंच गई। अब दो लड़कियां हैं, आपकी तरह क्लास में पढ़ती हैं, सुजाता और कविता। वो क्या करती हैं, उनके पास में किनारे की दुकान है, उनके पास पहुंच जाती है। किनारे की दुकान का मतलब है जहां भी हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें के लिए दाल, चावल और आपका ये मसाले वगैरह और जो भी हमको मतलब आपका डेली बेस पर जो आपकी चीजें चाहिए जहां से उपलब्ध होती हैं, हम उसको बोलते हैं आपका किराना स्टोर। ठीक, वे इस दुकान में अक्सर खरीदने के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिक दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालिक की जरूरतों के सामान की सूची बोलकर लिख दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने लगा और पैक करने के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने लगा। इसके बीच कविता चारों तरफ आपकी नजर दौड़ाती गई। ठीक, बाएं हाथ में सबसे ऊपरी सेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन टिक्की रखी थी। दूसरी स्लेब पर दंतमंजन, टेकलम पाउडर, शैम्पू, बाल तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड और अलग अलग रंग वाले सजे सामान सुलभ रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने बांधने के करीब 20 मिनट लग गया। फिर सुजाता ने अपने नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालिक ने नोटबुक पर 3000 की संख्या दर्ज की और उसे वापस कर दी। उसने बड़े रजिस्टर में यह संख्या लिख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने पहले सप्ते में उसे घर की दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। अब क्या करेगी, जो पहला सप्ताह आएगा उससे आपका जितना भी उसका हिसाब है वो सब आपका क्या कर देगी, सुजाता उनको आपका पेमेंट कर देगी और वो आपका उसका जो बिल होगा वो उसका चुका देगी। क्लियर है बच्चों? तो ये थोड़ा सा आपको देखना था। इसलिए देखिए, मैं क्या कहता हूं कि अगर आप लोग हैं, अगर आप लोग माइक लेकर पढ़ेंगे तो आपकी क्या होगी, अच्छी इंटरेक्टिविटी होगी। आप लोग माइक लेंगे, जैसे और बच्चे करते हैं, और दिन माइक लेते हैं, किसी भी स्कूल से खड़े हो जाते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ कोई स्कूल पढ़ता है, फिर कोई और बच्चा पढ़ता है। तो उससे क्या होता है, एक आपको ऐसा इंटरेक्शन लगता है कि हाँ, हम लोग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग क्लास को जुड़कर देख रहे हैं, मिलजुल कर हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं, बस एक आप कहानी के तौर पर चीजों को सुन रहे होते हैं स्क्रीन पर देखकर। इसलिए मैं बार बार सभी बच्चों से बोलता हूं कि आप लोग चैप्टर माइक लेकर आप लोग चैप्टर को पढ़िए, आप अपने चैप्टर की रीडिंग करिए, ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाएं, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएं। ठीक, इतना आपने देख लिया। चलिए इसको देख लीजिए। कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे इस पूरे चैप्टर से संबंधित जितना हमने पढ़ा है आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ देखना है आप देख लीजिए। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कर लिया आपने, देख लिया, पूछना है पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये हम इतना देख चुके हैं, इसमें आगे देखिए। अब एक और स्टोरी है। अंजल मॉल एक 5वीं शॉपिंग मॉल है, कोई कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, एक मॉल में जा रही हैं और उस मॉल में आपकी लिफ्ट लगी हुई है। आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में जाइए, आप बड़े बड़े आपका शॉपिंग मॉल है उनमें जाइए, उसमें जाने के लिए आपका सिलेंडर के साथ साथ आपकी लिफ्ट लगी होती है, ताकि जो हमारा कस्टमर है उसे हम तक पहुंचने में कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आपके बड़े बड़े मॉल वाले क्या करते हैं, आपका लिफ्ट की जो आपका फैसिलिटी है वो उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे कर रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं। ठीक, यह कांच से बनी लगती है और इसमें बाहर जाने का आपका नजारा दिखती हुई ऊपर नीचे जा रही है। उन्होंने आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि
खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े, जूते, किताबें, आपके तरह तरह की दुकान आपका, इसमें सब चीजें आपकी हमको दिखाई दे रही है। माल के तीसरे तले पर घूमते हुए वे दोनों ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। सुरक्षाकर्मी ने उन्हें कुछ इस तरह से देखा कि उन्हें रोकना चाहता था, परंतु वो कुछ न कह सका। उन्होंने कुछ कपड़े, उन पर लगी कीमतों की पर्ची देखी। एक कपड़ा 3,000 रुपए से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में 5 गुना अधिक थी। अब कह रहे हैं वही कपड़ा है जो हम आपका साप्ताहिक मार्केट से खरीदते हैं, यानी कि जो 7 दिन में एक बार आपका बाजार लगता है, वहां जो कपड़े मिलते हैं, उस कपड़े की जो कीमत है उससे 5 गुना ज्यादा कीमत कहां पर है आपका, जो इस शॉपिंग मॉल में आपका मिल रहा था, उसकी कीमत कितनी है? 5 गुना। अब सोच के देखिए, जो चीज आपका 100 रुपए की थी आपके साप्ताहिक बाजार में, वो यहां पर कितने की होगी? 5 गुने के रूप में 500 रुपए की हो जाएगी, 450 की हो जाएगी, 600 की हो जाएगी। तो आपको एक वेरिएशन दिखाई देगा। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई, यानी कि कान में बात करती हुई बोल रही है, बोली, मैं एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी आपका किस्म का कपड़ा और ज्यादा ठीक दाम पर मिल जाएगा। अब क्या बोल रही हैं कि हम किसी और दुकान पर चल लेंगे जहां पर ये सस्ती कीमत का कपड़ा मिल जाएगा। आप शॉपिंग मॉल जाइए, आप रिटेल सेल जाइए, आप स्टोरेज पे जाइए, बड़े बड़े जो आजकल आपके नए मार्ट खुले हैं, आप उन पे जाएंगे, आपको जो मर्जी सामान खरीदना है, चाहे आप एक प्याज खरीदिए, एक आलू खरीदिए, सब पर उनका रेट लिखा होगा कि ये 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, और स्पेशल वहां पैकेट बने रखे होंगे 1 केजी के, हाफ केजी के, इस तरह से वहां आपके पैकेट हैं, उस पर रेट फिक्स है, आप वहां बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जिस तरह से आप अपने मोहल्ले की पास पड़ोस की दुकान में और साप्ताहिक दुकानों में जिस प्रकार के आप बार्गेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि वहां मूल्य पहले से ही निर्धारित होता है, उसके अनुरूप ही आपको चीजें खरीदनी होती हैं, चाहे आप खरीदें या ना खरीदें। तो शायद वो बोतल आपको 30, मतलब यहां पर आपको 20-25 रुपए की आपको बाहर बाजार में मिल जाए, लेकिन जैसे आप उसको मॉल में देखेंगे, वो 20 रुपए की बोतल आपको 60 रुपए, 70 रुपए में, या आपका 99 रुपए में आपको दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वालिटी है, लेकिन बोतल कैसी है आपका दूसरी जगह है। ठीक, तो कभी कभी ये भी ध्यान रखना है कि स्थान बदलने से, चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु, उसकी कीमत घट या बढ़ जाती। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे साप्ताहिक बाजार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल आपके महंगे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और साप्ताहिक बाजार के जो रेट हैं, आप उनको खुद अंतर कर सकते हैं, और व्यवहारिक रूप से कभी मौका मिले तो आप एक ऐसा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए और देखिए जहां पर आपको इस तरह का मौका मिलेगा कि जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा, बगल में लोकल आपका मार्केट भी होगी, वो वस्तु होगी, उसमें रेट का वेरिएशन आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप इनको बड़ा आसानी से गौर करके जो है देख सकते हैं। ठीक, अगला है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। ठीक, इसको देखते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है और मॉल। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकान का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस जानते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आप बहुमंजिलीय वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों की अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। उन्हें मॉल कहा जाता है। इन्हीं शहरी दुकानों को आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड के सामान भी मिलते हैं, और कुछ बिना ब्रांड के सामान भी मिलते हैं। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन देकर क्वालिटियों के दावे से बचती हैं, महंगा होता है। कंपनी अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़ी शहरी बाजारों और अपने विशेष क्लासरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांडेड के उत्पादकों की तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमतों का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। ऐसे करते हैं कि उनके जो लोग हैं, वो उसका सामान आपका कुछ ही लोग उसका उठा पाते हैं। तो ब्रांडेड की चीजें थोड़ी अलग होती हैं। आप जाएंगे
तो आप अगर शहरी मॉल कॉम्प्लेक्स में आप लोग घूम रहे होंगे, उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और फुल एसी आपको दुकान मिलेगा, पूरा मॉल मिलेगा, आपको साफ सफाई दिखाई देगी, ठीक है। और मॉल क्या है, अगर कोई आपसे पूछे, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तु मिलती हैं, उनको हम मॉल कहते हैं। तो मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको अंतर जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। वहां पर कुछ आपको ब्रांडेड चीजें मिल सकती हैं, आपका किसी विश्वसनीय कोई ब्रांड होगा, उसका सामान आपको मिल जाएगा, कुछ जनरल चीजें मिल जाएंगी, ठीक। ये आपको देखना है। तो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, कुछ देखना है देख लीजिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना हमने पढ़ा, इसको गौर करके हमने देखा, ठीक, इन सारी चीजों को समझा। तो हमने इन सारी चीजों को इनमें एक एक करके गौर करके पढ़ा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक, सुजाता की कहानी के साथ हमने पढ़ा कि साप्ताहिक चीजों घरेलू में आपके मार्केट में और बाहर मॉल में कितना अंतर है, हम कैसे वहां से सामान खरीद सकते हैं किराना स्टोर से। इन सारी चीजों पर हमने गौर कर कर एक एक कर कर इनको हमने देख लिया, और इन पर हमने बात की कि मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे बिकता है, क्या ये सारी चीजें हैं, इनको हमने एक एक करके गौर करके आपका देख लिया, और हमने गौर कर कर इन सब चीजों पर आपका विचार कर लिया। तो आप इनको देख सकते हैं, इन पर बात कर सकते हैं, किसी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी प्रकार का, लास्ट आपके पास मिनट है, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। अब देखिए, इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं और इसमें बात भी कर चुके हैं। अगला है बाजारों की श्रृंखला। ये बाजारों की श्रृंखला को हम समझेंगे कि इनकी चेन मार्केट क्या है, इसको भी ध्यान देंगे, ठीक। तो इन सारी चीजों को भी देखेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।